वही बातें कही है कि मैं आप सबको पूरी गारंटी देता हूं कि यहाँ पर हर कोई सफल होगा और ऑटोमेशन पे सब कुछ होने वाला है। यहाँ पर कोई नौकरी बिजनेस आपको करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आप सभी यूजर के लिए एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपको सक्रिय रहना पड़ेगा। और उन्होंने बातें कही कि निरंतर आपको लर्निंग मोड में रहना पड़ेगा, आपको सीखने के मोड में रहना पड़ेगा। एस ने निरंतर सीखने और विकास के महत्व को रेखांकित किया था, पॉइंट आउट किया था, यह कहते हुए कि यह भी समुदाय जो है हमारा ऑन पैसिव कम्युनिटी, हम उसी से सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई कॉलेज में जाएंगे, कोई यूनिवर्सिटी में जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो भयभीत नहीं होना है, हम लोगों को अपने बीच ही सीखना है, एक दूसरे से सीखना है। मिस्टर एस ने एक अगले पॉइंट पर जोर दिया था, चैलेंज था, चुनौतियों के बारे में उन्होंने बताया कि यहाँ पर निरंतर सीखने और विकास करने के महत्व को उन्होंने पॉइंट आउट किया, यह कहते हुए कि यह भी समुदाय है, यह भी एक कम्युनिटी है और यहीं से हमको सीखना है। चुनौतियां आएंगी, कंपनी ने कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन दृढ़ता बनाए रखी है। बहुत सारी चीजें आई हैं, गई है। एस ने प्रारंभिक अपनाने वाले और सहयोगियों के समर्थन की सराहना की। उन्होंने अर्ली बर्ड के लिए उन्होंने बहुत बड़ी सराहना की है कि जो पहले यहाँ पर कस्टमर आए हैं, जो अर्ली बर्ड आए हैं, जो फाउंडर आए हैं, हम उनकी बिल्कुल सराहना करते हैं, उनको वार्म वेलकम करते हैं। उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट की बात की थी, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। चुनौतियों पर तो उन्होंने बोला है कि यहाँ पर बहुत सारी चुनौतियां डे वन से आई है, अभी भी आ रही है। लेकिन मिस्टर एस ने क्या बहुत बार बोला है कि मैं आपको किचन में क्या बन रहा है, क्या हो रहा है, हम नहीं बताएंगे। हम किस चुनौतियों से लड़ रहे हैं, हम नहीं बताएंगे। समुद्र मंथन हो रहा है, विष निकल रहा है, विष को मैं पान कर रहा हूं, आपके लिए अमृत लेकर के आ रहा हूं, सीधा सीधा बात। तो ये सारी बातें मिस्टर एस ने अपने पॉइंट में कहा था। और फाइनेंशियल फ्रीडम और स्वतंत्रता, आत्मनिर्भरता के बारे में उन्होंने कहा था कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और दूसरों पर खुशी के लिए निर्भर न रहने की आवश्यकता पर उन्होंने जोर दिया, बल दिया। ऑन पैसिव वित्तीय और समय स्वतंत्रता के लिए उपकरण प्रदान करना चाहता है, लेकर के आ रहा है, लेकिन व्यक्तिगत खुशी भीतर से आती है। मैं आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम तो दूंगा, लेकिन आपके व्यक्तिगत खुशी तो आपके अंदर से आएगी, वो आपको कोई नहीं दे सकता है, उसको अपने अंदर से रखना होगा। जैसे यहाँ पर हमारे सबसे वरिष्ठ जो हमारे फाउंडर सदस्य हैं, हमारे बहुत सारे भाई यहाँ पर हमें दिख पा रहे हैं। जैसे गजेंद्र भाई हैं हमारे पटना से, वो 75 to 80 ईयर्स के हैं और सबसे बड़े हमारे फाउंडर सदस्य भाई हैं। तो उनको आप देखिए, वो अंदर से कितना उत्साहित रहते हैं, उनके अंदर में कितना एक जोश भरा होता है, एक पॉजिटिविटी एनर्जी उनके अंदर में सर्कुलेट होता है। वो चीज आपको देखना पड़ेगा। तो मिस्टर एस ने बोला कि जो भीतरी आपको एक व्यक्तिगत खुशी अगर चाहिए तो वो आपको पर्सनल लेना होगा, वो कोई सिस्टम से और कोई टेक्नोलॉजी से आपको मिलने वाला नहीं है माय डियर फ्रेंड। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो कंपनी की दृष्टि और भविष्य क्या है, यहाँ पर फ्यूचर, बहुत सारे लोग परेशान हैं क्या होने वाला है, कैसे होगा। तो दोस्तों मिस्टर एस ने बहुत अच्छे तरीके से एलिब्रेट किया था कि ऑन पैसिव का लक्ष्य अनोखे समाधानों के साथ ऑनलाइन व्यापार में क्रांति लाना है, जो बड़ी कंपनियों ने नहीं देखे हैं, आप यहाँ पर देख पाएंगे। विभिन्न आवश्यकताओं के लिए व्यापक एकल प्लेटफॉर्म समाधान की आवश्यकता के महत्व को रेखांकित उन्होंने किया, जिसमें आईटी और एआई एकीकरण शामिल है। उन्होंने आईटी के बारे में भी बोला और एआई के बारे में भी बोला। अगला पॉइंट उन्होंने एलोबरेट किया था, पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक लक्ष्य और क्या होना चाहिए। ऑन पैसिव का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है दोस्तों। डेटा होस्टिंग और भुगतान प्रणालियों को इन हाउस लाकर, यानी हम इन हाउस जो भुगतान प्रणाली है, यानी दूसरे पर जो निर्भर रहते थे वो हम अपने खुद पर निर्भर रहेंगे। हम इन हाउस लाकर बाहरी सेवाओं से जैसे AWS पर निर्भरता को हम समाप्त करना चाहते हैं, उस पर काम चल रहा है।
ये जो बिंदु पॉइंट पर मैंने बात किया, ये बिंदु ट्रांजिस्ट में व्यक्त मुख्य अपडेट और संदेश में संक्षेप में मैंने इसको बताया है आपको। और अगर हम पूर्ण स्वतंत्रता की और अगर हम और एक विस्तृत विवरण की बात करें तो ऑन पैसिव का उद्देश्य अपने संचालन में पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना है, जिसका मतलब है कि कंपनी अपने सभी प्रमुख सेवाओं और प्रणालियों को इन हाउस यानी स्वयं की व्यवस्थाओं के द्वारा खुद का व्यवस्था लाना चाहती है। इसका उद्देश्य बाहरी सेवाओं पर निर्भरता को समाप्त करना है दोस्तों। यहाँ उसके लिए बहुत सारे पॉइंट भी उन्होंने दिए, जैसे हम लोगों का जो AWS था, जहां से हम लोग अपना डोमेन होस्टिंग और हमारे जो डेटा थे उसको हम लोग स्टोर कर रहे थे, अब उस पर से निर्भरता समाप्त करके हम स्वयं के डेटा सेंटर पर खुद के क्लाउड होस्टिंग पर हम अपनी कार्य को जारी रखे हैं। भुगतान प्रणाली जो अदर हमारे पेमेंट पर मर्चेंट थे, हम वहां से हट करके कहीं न कहीं अपने खुद के पेमेंट मर्चेंट पर काम कर रहे हैं। अब ये कितना तक हुआ है उसका विवरण मिस्टर एस ने नहीं दिया, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले टाइम में वो जरूर बताने वाले हैं दोस्तों। तो हम लोगों को स्टे ट्यून रहना चाहिए, इसलिए कि भुगतान प्रणाली सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी बिजनेस के मॉडल में। आप सभी जानते हैं कि अगर बिजनेस शब्द जब आता है तो वहां पैसा का लेन देन होता है दोस्तों। बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो पैसे का लेन देन अगर सही ढंग से नहीं हो, आपका अगर गल्ला अगर किसी और के नियंत्रण में हो, तो आपका बिजनेस करने में मजा नहीं आएगा दोस्तों। तो भुगतान प्रणाली पर उन्होंने बहुत बल दिया। ऑन पैसिव फिलहाल अपने भुगतान प्रणालियों के लिए बाहरी भुगतान गेटवे और सेवाओं पर निर्भर है आज तक, अभी तक। लेकिन कंपनी अपने स्वयं की भुगतान प्रणाली विकसित करने की योजना बना रही है। बन गया है ऐसा नहीं है, बना रही है, जो उसे अपने वित्तीय लेन देन को सीधे नियंत्रित करने का अनुमति देगा। हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। इससे लेन देन की प्रक्रिया तेज और सुरक्षित होगी और किसी भी मध्यस्थ सेवा की आवश्यकताओं को हम समाप्त कर सकेंगे, यानी किसी का हमारे साथ कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा। अगले पॉइंट पर उन्होंने जो कहा, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। अगर इन हाउस सारी चीजें हमारा इन हाउस हो और हमारी क्षमताओं के विकास के माध्यम से ऑन पैसिव न केवल बाहरी सेवाओं पर निर्भरता को समाप्त करेगा, बल्कि अपनी स्वचालन दक्षता और लचीलापन को भी बढ़ाने वाला है दोस्तों। यह कदम कंपनी को अपनी सेवाओं और उत्पादों को अधिक तेजी और कुशलता से अनुकूलित करने और त्वरित वितरित करने को सक्षम बनाएगा, जिससे ग्राहकों को हम बेहतर अनुभव मिल सके। तो दोस्तों कृपया जो पार्टिसिपेंट हैं वो कुछ यहाँ पर कमांड मत दीजिए, चूंकि मैं अकेला यहाँ पर मीटिंग ले रहा हूँ और बोल रहा हूँ। बीच बीच में आप लोग कोई नया कमांड मत दीजिए ताकि मीटिंग डिस्टर्ब हो सके। जो भी आप जो कमांड दे रहे हैं मुझे यहाँ दिख जाता है कि किसने क्या किया है, तो कृपया आप लोग ऐसा ना करें। मैं आपका नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कृपया आप लोग यहाँ पर कोऑपरेट करें, क्योंकि आप होस्ट को होस्ट हैं, मैं तो आपका सेवक हूं। आप इजाजत है तो मैं बोलूंगा, नहीं तो मैं तो आपका सुनूंगा, मैं अपना बात बंद कर दूंगा दोस्तों। सो प्लीज कोऑपरेट कीजिए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पर कंपनी अपनी सेवाओं को उत्पाद को अधिक तेजी और कुशलता से अनुकूलित करने और वितरित करने में सक्षम बना रहा है अपने सिस्टम को, जिससे ग्राहकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। हम समुद्र में उतरने से पहले हम अपने जहाज को पूरी तरह से चेक कर रहे हैं, कहीं से कोई छेद तो नहीं रह जाए, कोई सुराख तो न रह जाए, ताकि जब हम समुद्र में उतर जाए यानी हम 8 अरब लोगों के बीच आ जाए, फिर हमें सिस्टम को डाउन करके सुधारना पड़े, ऐसा हमें ना करना पड़े। इस पर कंपनी पूरी तरह से काम कर रही है और ये माइग्रेशन के थ्रू हो रहा है, और ये हम शटडाउन लेकर ही कर सकते हैं, चालू हम अपने एप्लीकेशन पर ओईएस पर हम नहीं कर सकते। यह कदम बहुत ही बेहतर है। इन सभी लक्ष्यों का उद्देश्य एक मजबूत और स्वतंत्र इकोसिस्टम स्थापित करना है, जो बाहरी कारकों के से प्रभावित न हो और कंपनी को अधिक लचीला और आत्मनिर्भर बना सके।
नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट पर बहुत अच्छा बात किया था कि चुनौतियां बहुत आ रही है, लेकिन उसमें भी हम लचीलापन ला रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अगर यहाँ पर कुछ भी कर रहा है तो हम उसको तोप से उड़ा दे रहे हैं। नो, हम उसको सैल्यूट करते हैं और बाय बाय बोलते हैं। बहुत अच्छा आपका सफर यहाँ तक रहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो सेवाएं दी है उसको हम सतत आपको यहाँ पर याद किया जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये लचीलापन ऑन पैसिव ने अपने विकास और संचालन के दौरान कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना किया है दोस्तों। इन चुनौतियों के बावजूद कंपनी ने अपनी दृढ़ता और लचीलापन बनाए रखा। किसी के साथ हमने युद्ध नहीं किया, किसी के साथ हमने लड़ाई नहीं किया, ऑन पैसिव ने किसी के ऊपर केस नहीं किया, अपितु ऑन पैसिव पर बहुत सारे लोगों ने केस कर दिया। लेकिन ऑन पैसिव के जो हमारे सीईओ है मिस्टर एस, वो किसी पर केस नहीं किए। उन्होंने हर चुनौतियों को सामना किया। इन चुनौतियों के बावजूद कंपनियां ने अपनी दृढ़ता और लचीलापन बनाए रखा है, जो हम आपको कुछ पॉइंट से विवरण दे सकते हैं। कंपनी को अपनी टेक्नोलॉजी प्रणालियों को विकास और रखरखाव में जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा है दोस्तों। जहां पर उच्च स्तर की सुरक्षा, स्थिरता, स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी अद्यतनों की आवश्यकता होती है, जो मिस्टर एस ने बाखूबी इस चीज को निभाया है। बहुत सारे लोगों ने हमारे ब्लूप्रिंट को कई लोगों के पास में बेचा है, कई लोगों को फ्रॉडगिरी से हमारे अंदरूनी चीज को बाहर किया है, लेकिन मिस्टर एस ने बहुत ही आसानी से उसको हैंडल किया और हम बाहरी दबाव से नहीं मिटे, हम बाहरी दबाव से नहीं हिले। मिस्टर एस ने बोला था कि इस कंपटीशन के मार्केट में बने रहने के लिए ऑन पैसिव को लगातार नए प्रोडक्ट और सेवाएं पेश करनी होती है। बाहरी सेवा प्रदाताओं पर निर्भरता जैसे AWS के कारण डेटा और भुगतान प्रणालियों में संभावित विफलताओं का भी सामना करना पड़ा है। नए यूजर और ग्राहकों को कंपनी की अवधारणा और सेवा